अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्कनी खबरें लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। कांग्रेस काउंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन के वास्ते एमएलसी फारूक हुसैन को उम्मीदवार बना रही। टीआरएस काउंसिल के चेयरमैन के एमएलसी स्वामी गौड कित्ते की उम्मीदवारों के साथ जाके पेपरा दाखिल करें। काउंसिल के डिप्टी अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास चंद्रशेखर राव पे इल्जाम लगाते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का ख्वाब पूरा हो नहीं सकता। रमजान का महीना शुरू होते हैदराबाद की रौनक बढ़ गई। पेट्रोल के रेट बढ़ा के एक दिन भी नहीं हुआ, सेंटर वाले पकाते सो गैस पे भी पैसे बढ़ा दिए। लोगों को नौकरियां दिलाता बोल के पैसे लिए सो हाईकोर्ट के वकील को पुलिस वाले पकड़ लिए। और चंद्रायन गुट्टा के एरिया में एक औरत अपने 3 साल के बेटे के साथ तालाब में कूद के मर गई। अब खबरें तफसील से देखेंगे। कांग्रेस काउंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन के वास्ते एमएलसी फारूक हुसैन को उम्मीदवार बना रहे। फारूक हुसैन, जाना रेड्डी, डी श्रीनिवास, मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों के साथ जाके पेपरा दाखिल करे। फारूक हुसैन बोले, अल्लाह ताला चाहे तो मैं जीत जाऊंगा। फारूक हुसैन अपने पेपर भरने के बाद इन्हों कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी, तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, कौंसल अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास को उनको उम्मीदवार बनाने पे थैंक यू बोले। इन्हों बोले, अल्लाह अगर किस्मत बदलने बैठा तो मिनटों में किस्मत बदल जाती। अल्लाह चाहा तो उन्होंने कौंसल के चेयरमैन का इलेक्शन जीत जाएंगे और उन्होंने पूरे एमएलसीओं से उनको वोट दियो बोल के अपील करे। कांग्रेस पार्टी ఏదో కష్టంలో ఉన్నారని చెప్పి పోడు ఇది సమంజసం కాదు। నేను పూర్తి విశ్వాసం నమ్మకం ఉన్నది, రేపటిదాకా ఎలక్షన్స్ ఉన్నది। వాళ్ళ ఫోన్ల ద్వారా వాళ్ళ ఇంటికి పోయి, అయ్యా మీరు నాకు ఓటు వేసి నాకు బలపరచండి అని చెప్పి నేను వాళ్ళతో మనవి చేస్తాను। తప్పకుండా పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీలు కానీ ఇంకా ఇతర నాయకుల ద్వారా వాళ్ళ సహకారం తీసుకొని తప్పకుండా నా విజయానికి। टीआरएस काउंसिल के चेयरमैन के वास्ते एमएलसी स्वामी गौड को उम्मीदवार बना रहे। इन्हों 1 जुलाई को अपने पेपरा दाखिल करे और मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इन्हों कैसा भी जीत जाते कहते। स्वामी गौड कित्ते की मिनिस्टरों के साथ असेंबली को आके अपने पेपर भरे। उनके साथ डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, खजाने के वजीर ई राजेंद्र, होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी, वजीर केटी रामाराव, हरीश राव, पार्लियामेंट के मेंबर केशव राव और दूसरे भी थे। स्वामी गौड बाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, उन्होंने ये इलेक्शन कैसा भी जीत जाते कहते। इसके वास्ते उन्होंने पहले इस सबको थैंक यू बोलते रहे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर, एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट लीडर, संगारणी वर्कर्स और दूसरों को भी थैंक यू बोलते हुए बोले कि सबको मालूम है तेलंगाना के वास्ते उन्होंने कितने की काम करे कहते। మీరిచ్చిన సహకారంతో 60 సంవత్సరాల తెలంగాణ కళ సాకారమైనటువంటి వేళ ఈ తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం జరిగినటువంటి పోరాటంలో తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టినటువంటి బిడ్డలు, విద్యార్థి అమరవీరులకు ఈ 60 సంవత్సరం జరిగినటువంటి పోరాటం అది తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం నుంచి దగ్గర మొదలు పెడితే ఈరోజు తెలంగాణ విముక్తి అయ్యే వరకు మాననీయ కేసీఆర్ గారు నిర్వహించినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రాణాలొడ్డినటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోలేకుండా ఉండలేకపోతున్నాం। ఆ బిడ్డల త్యాగాల ఫలితమే తెలంగాణ సాకారమైందన్న విషయాన్ని నేను మీతో మనవి చేస్తా ఉన్నాను। रमज़ान का महीना शुरू होते हैदराबाद की रौनक बढ़ गई। लाखों मुसलमान नेकियां कमाने में मसरूफ़ हो गए। हैदराबाद जहाँ पे 50 लाख मुसलमान आबाद है, बच्चे बड़े औरतां मर्द सब इबादतों में मसरूफ़ हो गए हुए हैं। इफ्तार के वक़्त घरों में रोज़ा खोलने वालों के अलावा मस्जिदों में रोज़ेदार भरे हुए रह रहे हैं। वैसे तो दिन तमाम बाज़ार भरे हुए दिख रहे, मगर असर से मगरिब के बीच में ख़रीदारों का हुजूम रह रहा, जिससे पुराने शहर के तकरीबन रस्तों में ट्रैफिक जाम का मसला है। मस्जिदों के अलावा शादी खानों में भी तरावी की नमाज हो रही। औरतों के वास्ते भी ख़ास इंतज़ाम है। बाज़ार देर तक खुले रखने की इजाज़त है। इस वास्ते कारोबारी लोग भी बहुत खुश है।
तकरीबन तमाम होटलों वाले हलीम के भट्टियाँ रमज़ान से पहले से तैयार कर लिए थे। होटलों के सामने अखबारों में होटलों वाले अपनी अपनी हलीम को सबसे अच्छी हलीम जाहिर कर रहे हैं। कोई लिख रहा 2 गोश्ता, कोई बोल रहा 3 गोश्ता, 4 गोश्ता, 8 गोश्ता। जिसके दिल में जितना आया इन्हें अपनी हलीम को उतने गोश्ता लिख रहा। कोई बोल रहा हमारी हलीम असली घी में तरबतर है। धुपकाले में 4 महीने पसीने में तरबतर लोगा अब घी में तरबतर होने हलीम पे उड़ी पड़ रही। ये साल फला भी बहुत महंगे हैं, मगर इसके बावजूद हमेशा से इफ्तार में फला खाने का रिवाज है बोल के लोग महंगे फला भी खरीद रहे हैं। ये महीना बरकतों का महीना है। ये महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ कर देते। अल्लाह पाक की रहमत जोश में रहती। इस वास्ते बड़े तो बड़े मासूम बच्चे भी दुआएं करते हुए दिख रहे हैं। वादी मुस्तफ़ा के एमआईएम के एमपीटीसी शेख सलीमुद्दीन और वो एरिया की औरतें जलपल्ली ग्राम पंचायत ऑफिस को जाके एक लेटर दिए। वादी मुस्तफ़ा के एरिया में रमज़ान के वक्त लाइटों के इंतजाम कराने और कचरे की सफाई कराने, ड्रेनेज और रोडों के और पीने के पानी के प्रॉब्लम दूर कराने के वास्ते सुरूरनगर मंडल जलपल्ली ग्राम पंचायत के एरिया वादी मुस्तफ़ा के एमआईएम के एमपीटीसी शेख सलीमुद्दीन और वहाँ के औरतें ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी निर्मला को एक लेटर लिख के दिए और वो एरियो के प्रॉब्लम दूर करो बोल के बोले। तो सेक्रेटरी एमडीओ मैडम से बातें करने के बाद वो प्रॉब्लम दूर करते बोल के यकीन दिलाए। उस वक्त पे एमआईएम के कारकुना और दूसरे औरतें भी उनके साथ थे। एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेलंगाना रियासत बनी, मगर केसीआर कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में मसरूफ है। इन्होंने बोले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इलेक्शन के वक्त लोगों से जो भी वादे करे थे उसको पूरा करना, जैसा पानी का, लाइटों का प्रॉब्लम और मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देते बोल के जो वादा करे थे उसको पूरा करना और किसानों के लोन का प्रॉब्लम दूर करने पे तवज्जो देना, मगर उन्होंने ऐसा करने के बजाय पार्टियों को तोड़ने में अपना वक्त लगा दे रहे और उन्होंने ऐसी पार्टी को तोड़े जो तेलंगाना रियासत बनाई। मोहम्मद अली शब्बीर बोले केसीआर डेमोक्रेसी पे काला धब्बा लगा रहे। कई को बोले तो उन्होंने पूरे का पूरा वक्त पार्टियों को तोड़ने में ख़त्म कर दे रहे थे। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया बोले कांग्रेस पार्टी 2 जुलाई को हैसो काउंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन के वास्ते व्हिप जारी करेंगी। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया कांग्रेस एमएलसी के साथ एक मीटिंग रखे, इन लोगों के साथ बातें करें और हाईकमान से फ़ोन पे दिग्विजय सिंह के साथ बातें करने के बाद मीडिया वालों को बोले कि 2 जुलाई को काउंसिल के चेयरमैन के वास्ते जो इलेक्शन है इसके वास्ते पार्टी एक व्हिप जारी करेंगी। जो भी व्हिप के खिलाफ वोट करेगा पार्टी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। మంచి రోజులు తీసుకురావడానికి హామీ ఇచ్చిన మీరు మంచి రోజులు వచ్చే విధంగా ద్రవ్యోల్బణం లేకుండా అరికడదామని మీ నేతృత్వంలోని ముఖ్యమంత్రుల కమిటీ ఏదైతే రిపోర్ట్ ఇచ్చిందో కనీసం అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజో రెండో రోజో నెల రోజుల్లోనో ఆ రిపోర్టును ముందడబెట్టి దేశ ప్రజలకు ఈ రకమైన కార్యక్రమాలను చెప్తే మిమ్మల్ని అభినందించే వాళ్ళు మరి दिल्ली की ब्लू लाइन के नोएडा से द्वारका हाईवे पे मंगल को सुबह टेक्निकी खराबी की तरफ से मेट्रो ट्रेन की टाइमिंग उलट पुलट हो गई। टेक्निकी खराबी की वजह से मेट्रो ट्रेन देर से चले। मेट्रो ट्रेन कीर्ति नगर से आगे नहीं जा सके। मोदी नगर में कोई टेक्निकी खराबी हो गई थी कहते, इस वास्ते ट्रेन हल्लू हल्लू चल रहे थे। ये प्रॉब्लम सुबह 10:15 बजे हुई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बहुत मुश्किल हो रही थी और लोग बहुत कुड़कुड़ा रहे थे कहते। चेन्नई में बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की तादाद 27 हो गई। हफ्ते की रात को चेन्नई में एक बिल्डिंग अचानक गिर गई थी, जिससे कितने के लोग मर गए और बहुत से लोग जख्मी हो गए थे। 1 जुलाई को बचाव टीम वाले मलबे में से एक नौजवान को जिंदा बाहर निकाले। ये मलबे में और भी लोग फंसे हुए हो सकते बोल रही। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू मरने वालों के सगों को 5-5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान करें। पेट्रोल के रेटा बढ़ा के एक दिन भी नहीं हुआ था, सेंटर की हुकूमत वाले पकाते सो गैस के सिलेंडरों के भी पैसे बढ़ा दिए। जब से नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पे बैठे उन लोगों को तोहफे पे तोहफे दे रहे हैं। तोहफे बोले तो आप लोग समझेंगे कहीं बहुत अच्छे चीज़ें होंगे। तोहफों से हमारा मतलब है महंगाई। पहले इन लोग ट्रेन के किराए से शुरुआत करें, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें, खासकर तरकारियाँ, प्याज और आलू महंगे हो गए। लोग अभी ये सदमे से बाहर भी नहीं आए थे। सेंटर की हुकूमत वाले डीजल पे 8 आने और पेट्रोल पे 1 रुपया 69 पैसे पीर के दिन बढ़ा दिए और जो लोग पहले से परेशान थे उनको एक और झटका लग गया और दूसरे दिन इन लोग पकाते सो गैस पे भी 16 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिए। सेंटर की हुकूमत वाले इराक में जो लड़ाइयाँ चल रही उसकी वजह से ये सब चीज़ें महंगे करना पड़ा बोल के बोल रहे हैं।
चंद्रानगुट्टा पुलिस की हद के एरिया में रहती थी सो एक औरत अपने 3 साल के बेटे के साथ नूरी शाह तालाब में जाके कूद के मर गई। ऐसा मालूम हुआ फातिमा साले की शादी मोहम्मद सुल्तान के साथ हुई थी, मगर थोड़े दिनों से उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे और वह लड़ाइयों से बेजार होकर फातिमा साले अपने वालदा के घर सलाला को आ गए थे। मोहम्मद सुल्तान पीर के दिन फातिमा साले को फ़ोन करके बातें करने से उन्होंने परेशान होकर अपने बेटे को लेके नूरी शाह तालाब में जाके कूद गए। चंद्रानगुट्टा के पुलिस वाले पीर की शाम में फातिमा की लाश निकाले और मंगल के दिन उनके 3 साल के बेटे की लाश निकाले और पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भिजा दिए। फातिमा साले के वालिद साले बिन गालिब दयानी मोहम्मद सुल्तान के खिलाफ चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक केस बुक कराए। पुलिस वाले केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। मेरा नाम साले बिन गालिब दयानी है। मेरे बच्ची जो मरी है हमारे दामाद की वजह से मरी है। वो दिया उन्हें बच्ची को संभाले घर में रख ले, वहाँ उसका जुर्म दिया, तकलीफ दिया, खर्चे पैसे नहीं दिया। हाँ, उसके तरफ से टेंशन लेके तालाब में आके गिर गई और बच्ची मर गई। छोटे बच्चे के लड़के मर गई। आज मालूम हुआ हम लोगों को। क्या नाम है बच्ची का? फातिमा है। छोटे बच्चे का नाम? मोहम्मद मेहराज है। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद सुल्तान है। अब कहाँ है उन्होंने? अब पता नहीं उनका। कभी बाबा नगर में रहते, कभी शाही नगर में रहते, सादा नगर में रहते। गुलामगिरी है वो। घर नहीं है उसका, वो ठिकाना सही नहीं है, कोई मुकाम सही नहीं है। जो खिलाया पिलाया उनके नहीं रहता उन्हें। जो लालू आदमी था वो, उनकी लाल खिदमत करना खाना। ये कब करे ना? कल का वाक़या। बच्ची मरी, कल मरी बच्ची। कहाँ पे? बल्लावड़ा के तालाब में, नूरी शाह के तालाब में, बल्लावड़ा के। बच्ची को हमेशा सताता था। बच्चे हमेशा जुल्म करता था, तकलीफ आ जाता, खर्चे पैसे नहीं देता था। इंशाल्लाह पूरा खर्चा हमसे चला बच्ची का 12 साल से हम संभाले। लोगों को नौकरियां दिलाता बोल के पैसे ले रहा था सो हाईकोर्ट के वकील को पुलिस वाले पकड़ लिए। ऐसा मालूम हुआ एसएस परवेज नाम का एक हाईकोर्ट का वकील जिसका आसिफ नगर में ऑफिस है, कितने की लोगों को नौकरियां दिलाता बोल के वादे करके 3-4 लाख रुपये वसूल कर रहा था, मगर नौकरियां नहीं दिला रहा था। कितने की लोग बेजार होकर चारमीनार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस बुक कराए। उसको नॉर्थ जोन टास्क फोर्स वाले पकड़ लिए और चारमीनार पुलिस स्टेशन को भिजा दिए। चारमीनार के पुलिस वाले उसके खिलाफ एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। जो फ्रॉड एडवोकेट जो हमें जॉब लगा तुम बोलकर एसएस परवेज कम से कम 50 से 60 लोगों के पास से पैसे लेकर उन्हें जॉब लगाता हूँ हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में जॉब्स लगाता हूँ बोलकर अपॉइंटमेंट लेटर्स देकर, परमानेंट ऑर्डर्स देकर और जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस है वैसे पूरे पेपर्स तैयार कर दस्तावेज आईडी कार्ड्स स्पेशली हाई कोर्ट्स के कार्ड्स अंदर जाने के लिए, अंदर बैठने के लिए इशू किया है। उसके लिए कम से कम एक के पास से 3 से 4 लाख रुपए वसूला। अब तक 60 to 70 मेंबर्स उनको पैसे दिए सो है, 70 से 80 लाख रुपए वो अब तक वसूले। तो हम आवाम से सैलरी तो एक जन को बाय 2 या 3 जनों को बाय हैंड दिए और 1-2 जनों को डिपॉजिट करे, 5,000 रुपये डिपॉजिट करे, 12,000 अटेंडर और इसको अटेंडर को 5,000 बस उतना उन्होंने डिपॉजिट करे, उससे बढ़ के नहीं करे। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि ये पूरा फेक है और जो कोई भी उनके पास आ रहे हैं, रिसेंटली 2-3 दिन के नीचे भी एक रिटायर पर्सन आकर उनको 7 लाख रुपए दिए। उस वजह से दुख का वो देखकर हम यहाँ पर आज चारमीनार पुलिस स्टेशन को आना पड़ा और हम पुलिस से और सभी से विनती करते हैं कि हम जो रिहर्ट हुए हैं विक्टिम से हमारे को मदद करने के लिए हम सीआई साहब को मिलकर उनको विनती पत्र दें। पीएम नरेंद्र मोदी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के मौके पे पूरे मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को मुबारकबाद दिए और इन लोगों को बोले दिल लगा के कामा करते हुए मुल्क को तरक्की पे लाओ। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के एरिए जुलू खाना लाड़ बाजार में एक इस्माइल लेडीज टेलर नाम की दुकान में इफ्तार के वक्त आग लग गई और 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ बोल के बोल रहे हैं। फायर इंजन आने से पहले इस लोग आग बुझा दिए थे। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वाले 1 जुलाई से 15 जुलाई तक गवर्नमेंट और सरकारी स्कूलों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ भी हादसे हुए तो इसको रोकने के वास्ते या इससे बचने के वास्ते क्या करना बोल के बताते हुए पूरे स्कूलों में NDRF वाले प्रोग्रामा कर रहे हैं। हैदराबाद के कलेक्टर के बोलने पे ये लोग प्रोग्रामा करने गए थे। 32 लोगों की ये टीम मंगल के दिन फलकनुमा के एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को हादसे से बचने के वास्ते कैसा तरीका बताए। నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు। మరి ప్రధానమంత్రి దీనికి చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు। అలాగే రాష్ట్రంలో
స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. దీనికి ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వారు దీనికి చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. అలాగే జిల్లా స్థాయిలో డిస్ట్రిక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీలో జిల్లా కలెక్టర్ గారు చైర్మన్గా ఉండి ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా విపత్కర పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మరి ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తారు. जुबली हिल्स हल्के श्रीनगर कॉलोनी डिवीजन कमलापुरी कॉलोनी में मस्जिद खैरुल अमान में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के जनरल सेक्रेटरी सादिक हुसैन की लीडरशिप में इफ्तार पार्टी हुई। ये इफ्तार पार्टी में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल हुसैन खास मेहमान थे और इनके साथ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के दूसरे जिम्मेदार लोग भी आए थे। ये इफ्तार पार्टी साल को साल ये मस्जिद में कराते गए थे और इफ्तार पार्टी में कितने की लोग आए हुए थे। इफ्तार खोलने के बाद चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल हुसैन मीडिया से बात करें। जुबली हिल्स पीएस की लिमिट में यूसुफगुड़ा कृष्णानगर में थोड़े दिनों से गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर बेच रहे थे। जुबली हिल्स के पुलिस वाले यहाँ पे धावा करके 2 जनों को अरेस्ट करे और इन लोगों के पास से ओमनी कार, 40 छोटे सिलेंडर, 7 बड़े सिलेंडर और रिफिलिंग के ज़रूरी सामान भी जब्त करे और अरेस्ट करे सो 2 जनों को पुलिस वाले सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद के लोनी इलाके में फैक्ट्री से काम करके पैदल घर को जा रहे थे सो 22 साल के वसीम को मोटरसाइकिल पे बैठे हुए 2 बदमाशा पीछे से गोली मार दी। वसीम को दवाखाने को लेके गए जहां पे इलाज करते वक्त इन्हों मर गए। मानसून मुल्क में बढ़ रहा मगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अभी भी कमजोर है कहते। मानसून आंध्रा में 3 जुलाई से और तेलंगाना में 5 जुलाई से ताकतवर हो जाने की उम्मीद है बोल रही, जिससे दोनों रियासतों में पानी पड़ेगा कहते। मौसमियात वाले बोल रहे मानसून चौ तरफ फैल गया है मगर अभी तक बेदमा है। उन्हें 3 जुलाई को आंध्रा में और 5 जुलाई को तेलंगाना में ताकत वाला हो जाएगा। मौसमियात के ऑफिसर बोल रहे हैं अगले 48 घंटों में आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना के थोड़े मुकामों पर बारिश होंगी। हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी 48 घंटों में 1 या 2 वक्त पानी पड़ सकता कहते। ये मौसमियात वालों पे भी सियासी लीडरों की छाँव पड़ गई जैसा है। पहले तो ये बोल रहे थे आपके मानसून वक्त से पहले ही मुल्क में आ जाएगा। उनके ये बातें सुन के लोग समझ रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, पानी पड़ा तो आपके अनाज बहुत उगेगा, महंगाई कम होंगी। लोग ये ख्वाबां देख रहे थे। मौसमियत वाले दूसरा ऐलान करें। इन लोगों का बोलना है मानसून अब थोड़ा देर से आ रहा, उसके बाद तो थोड़े थोड़े दिनों को वो लोग मानसून की लालच दे दे के हौला बना रहे हैं। अब वो लोग 3 जुलाई और 5 जुलाई से फिर कौन सी नई डेट देते देखना है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता सेंटर की हुकूमत वाले पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिए बोल के बहुत अफसोस कर लिए। नई हुकूमत वाले लोगों को सहूलतें देंगे बोल के जो भी वादे करे थे वो वादे पूरे तो नहीं हो रहे। अलबत्ता हुकूमत झटके पे झटके दे रही। क्या हुआ बोले तो सेंटर की हुकूमत वाले पेट्रोल और डीजल के रेटा बढ़ा दिए, जिससे पब्लिक को एक और नई प्रॉब्लम हो गई। मंगल के दिन तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता भी सेंटर की हुकूमत वाले करे सो फैसले पे बहुत पुकार लिए और फौरी ये फैसला वापस लो बोल के अपील करे। इन्होंने बोले इंटरनेशनल लेवल पे कच्चे तेल के रेटा बढ़ने से और रुपये की कीमत कम होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो रही और तेल के कंपनियां वाले भी रेटा बढ़ाने की ये वजह बता रही। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी कैसा पब्लिक से करे सो वादे पूरे करते हैं। कुतबुल्लापुर हल्के जिडीमेटला पुलिस की हद में आता सो एरिया में एक मुरली मोहन नाम का आदमी इसकी 5 एकड़ जमीन है बोल के कोर्ट से नोटिस लेके आया। ये आदमी की जमीन पे है सो लोगों को हटाने के वास्ते जिडीमेटला पुलिस वाले वो लोगों को बहुत मारम पीटी कर रहे थे। मुरली मोहन नाम का ये आदमी इसकी 5 एकड़ ज़मीन है बोल के कोर्ट से नोटिस लेके आया था। तो ये आदमी की ज़मीन पे बस्ती के 8 घर बने हुए हैं। जिडीमेटला पुलिस वाले आके ये घरों में रहते सो लोगों को औरतां और मर्दे देखे बगैर सबको मारे और 20 लोगों को अरेस्ट कर लिया। ये लोगों में से एक आदमी अपने आप के ऊपर गैस का तेल डाल दिया था। पुलिस वाले उसको जीप में भी बिठा के लेके चले गए। वहाँ पे रहते सो लोगों का बोलना है इन लोग वहाँ पे साल 1995 से रह रहे हैं और जब से उसके वास्ते टैक्स भी भर रहे हैं, फिर भी पुलिस वाले आके उन लोगों को मार के वहाँ से हटा रहे हैं। इसके अलावा थोड़े लोग ये बोल रहे हैं कि मुरली मोहन जो है उन्हें अपनी ज़मीन है बोल के जो दावा कर रहा और पुलिस वालों को पैसे खिला के इन लोगों को मारने लगा रहा। इन लोगों ने उसके ऊपर बहुत पुकार लिए। कुतबुल्लापुर हल्के के एरिए बाजपल्ली इंदिरानगर बस्ती में यूथ कांग्रेस के थोड़े बच्चे मिलकर तेलुगु देशम पार्टी का पोस्टर फाड़ दिए। ये मालूम होते कि टीडीपी के लीडरों और यूथ कांग्रेस के बच्चों में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई में बड़े छोटे देखे बगैर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए। ढूंढीगल पुलिस वाले आके यूथ कांग्रेस के बच्चों पे केस बुक करे। ब्राज़ील में खेल रहे सो फुटबॉल मुकाबलों में साल 1998 में जीती सो फ्रांस की टीम अब तक भी वैसी शानदार खेल रही और जीते हुए आगे बढ़ रही और नाइजीरिया के खिलाफ 2-0 से मैच जीत के फ्रांस वाले क्वार्टर फाइनल में चले गए।
फास्ट फूड हड्डियों को दीमक के जैसा चाट ले रहा। इसकी तरफ से आईएसक्यू प्रोसेस बीमारी खतरनाक तरीके से फैल रही। आजकल की फास्ट लाइफ में फास्ट फूड भी फास्टेज बिक रहा और लोगों खूब खा रहे हैं, मगर लोगों को ये नहीं मालूम इससे एक खतरनाक बीमारी फैल रही। ये बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। फास्ट फूड खाने से आ रही बीमारी के बारे में कानपुर के लाला लाजपत राय दवाखाने के हड्डियों के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर रोहित नाथ यूएनआई वालों से बोले कि आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी की तरफ से फास्ट फूड खाने से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का खतरा बढ़ते जा रहा। डॉक्टर रोहित का बोलना है ये बीमारी की अलामत हल्की चोट या धक्के से हड्डी टूट जाती कहते और थोड़े दिनों के बाद रीढ़ की हड्डियों के भी चिपकने और हाथों पैरों के हड्डियां भी खोखले हो जाते और मरीज की हाइट कम होना शुरू हो जाती कहते। कोची से दिल्ली को जा रही थी एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम है बोल के मालूम होते कमेगुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हड़ाहुड़ी में फ्लाइट को लैंड करा दिए। ऐसा मालूम हुआ कोची से दिल्ली की एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम है बोल के कौन की आदमी फ़ोन करके बोला तो प्लेन को हड़ाहुड़ी में केमीगुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतार दिए, मगर जब प्लेन में चेक करे तो मालूम हुआ कि बम है बोल के जो फ़ोन आया था वो खाली अफवाहें थे। थाईलैंड के गड़बड़ वाले जुनूबी इलाके पनारे में एक मस्जिद पे फायरिंग से एक आदमी की मौत और 2 लोग जख्मी हो गए। पटानी सूबे में जब बहुत से मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, कितने की लोग जो बंदूकें लेके आए थे नमाजियों पे फायरिंग करना शुरू कर दिए। फायरिंग करके वो लोग भाग गए। पुलिस वाले एक केस लिख के हमला करे सो लोगों को तलाश कर रहे हैं। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की शादी बहुत जल्दी होने वाली है कहते। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन नीतू सिंह कपूर जो रणबीर कपूर की अम्मा हैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। बांद्रा में रणबीर के फ्लैट को खूब सजा रहे कहते। ऋतिक रोशन की बीवी एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी है। नीतू कपूर इनके साथ आजकल बहुत ही दिख रहे कहते। ऋषि कपूर अपनी शूटिंग करने में मसरूफ़ है। कटरीना कैफ, इससे ये समझ में आ रहा है कटरीना कैफ कपूर ख़ानदान की बहू बनने वाली है। इनके अब्बा ऋषि कपूर भी एक हीरोइन नीतू कपूर से शादी करे थे और ये सिलसिले को बाकी रखते हुए रणबीर कपूर भी फिल्मी हीरोइन कटरीना कैफ से शादी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार मेट्रो रेल 2016 में दौड़ेंगी कहते। रियासत के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन मीडिया वालों से बातें करते बोले फर्स्ट फेज में मेट्रो रेल चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशी पुलैया के बीच में चलेंगी। चीफ सेक्रेटरी बोले लखनऊ शहर के ट्रैफिक के सिस्टम को अच्छा करने के वास्ते चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की तरफ से साल 2013-2014 के बजट की तकरीर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का ऐलान भी करे थे कहते। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की सालगिरह के मौके पे रियल चैनल के सब एडिटर शाहाना जब्बार की खास रिपोर्ट पेश है। वैसे तो इंडिया में कितने की फैमिलियां हुकूमत करे, उसमें नेहरू फैमिली, शेख अब्दुल्ला फैमिली, चरण सिंह फैमिली और मुलायम सिंह यादव फैमिली भी है। आज रियल चैनल पर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की सालगिरह के मौके पे एक खुसूसी रिपोर्ट है। यूपी के प्राइम मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जो खुद यूपी के सीएम भी थे, सेंटर के वजीर बने और अब एमपी है। 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा में अखिलेश यादव पैदा हुए। उन्होंने यूनिवर्सिटी मैसूर में पढ़ने के बाद और भी ज़्यादा पढ़ने के वास्ते सिडनी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। उन्होंने अपने बाबा के जैसी उनको देखते हुए हल्लू हल्लू सियासत में खदमा जमाते हुए आगे आए और उनको ये बात का भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने अपना अब्बा की बनाई हुई सियासी समाजवादी पार्टी से अपनी सियासी ज़िंदगी शुरू करें। उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट के हल्के खनूज में एमपी सेलेक्ट होने के बाद रियासत में सियासत करे और साल 2012 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और अभी तक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इन्होंने 48 साल की उम्र में सीएम बन गए थे और उन्होंने यूपी की तरक्की के वास्ते कितने की कामा करे, मगर दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के दंगे फसाद होने की वजह से उनके नाम पे एक काला धब्बा लग गया, जिसकी वजह से 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 25 सीटों में से इनकी पार्टी को खाली 5 सीटें मिले। हालांकि इन्होंने 2012 में भी असेंबली के 224 सीटें लिए थे। बीजेपी के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले सिर्फ इंडियंस कुछ एनपीआर कार्ड मिलेगा। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले वोट डालने के वास्ते वोटिंग शनाख्ती कार्ड के साथ एनपीआर कार्ड भी ज़रूरी हो गया। इन्होंने बोले इंडिया में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की शनाख्त के वास्ते हुकूमत कार्रवाई शुरू कर दी। इनका बोलना है एनपीआर में लोगों का नाम लिखने के वास्ते ऑफिसरों को 3 साल का वक्त दिए थे। हुकूमत चाह रही ऑफिसर लोगों के घरों को जाके वेरिफिकेशन करना और खाली हिंदुस्तानी लोगों को एनपीआर कार्ड देना। इन्होंने बोले हो सकता है एनपीआर को वोटिंग के साथ भी जोड़ सकते और हुकूमत इसके बारे में प्लान बना रही। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को वोटा डालने गए वक्त वोटर कार्ड के साथ साथ एनपीआर कार्ड भी ले जाना पड़ेगा।
सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में तेलंगाना कॉन्ट्रैक्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मंगल के दिन एक प्रेस मीट हुई। ये प्रेस मीट कई को भी बोले तो ये लोगों का प्रोजेक्ट मेट्रो रेल का है और इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेगमपेट रसूलपुरे पे है। एक प्राइवेट कंपनी जो इन लोगों को मेट्रो रेल का कॉन्ट्रैक्ट दी, वो कंपनी वाले काम करने वालों को पैसे नहीं दे रहे कहते। तो इन लोग पंजागुट्टा एसीपी, डीसीपी और सीआईबी को ये बारे में शिकायत करें और मीडिया से बात करते हुए पूरी तफसील बताएं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद शमशाद कादरी राजेंद्र नगर में खित्ते की लोगों में रमज़ान का अनाज खास तौर पे बांटे। इन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 2 जुलाई को एक मीटिंग रखे मुसलमानों के प्रॉब्लम पे बातें करते करते। इस मौके पे समीना सुल्ताना भी थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक इबादतगाह से लाउडस्पीकर निकालने से कित्ता की हंगामा हो गया। एक पार्टी का कारकुन इसको बढ़ावा देके मामले को और बढ़ाना चाह रहा था। उस्मानिया के जूनियर डॉक्टरां दवाखाने के सामने जबरदस्त हंगामा करे और आरएमओ के सामने धरना भी दिए। मंगल को उस्मानिया दवाखाने के जूनियर डॉक्टरां दवाखाने के सामने जबरदस्त हंगामा करे। देखने वाले मरीज़ां भी परेशान हो गए थे। इन लोग बोल रहे हैं हमारे को सेफ्टी देना, इमरजेंसी और सर्जरी एरिया में सिक्योरिटी गार्ड होना बोल के एहतजाज करे और डॉक्टरां आवाज़ दो हम एक है बोल के नारे भी लगाए। ये सब देख के आरएमओ भी आ गए और डॉक्टरों को बोले ये हंगामा बंद करो और अपने अपने कामों पे लग जाओ। 8 ईयर से हो रहा है लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए। इसके लिए एक आर्टिकल ऑलरेडी गवर्नमेंट से डिस्कस करे जिसमें 6 पॉइंट में पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। सो हम लोग का ये डिमांड है कि एवरी इंस्टीट्यूट में इमरजेंसी वार्ड्स के पास हर जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए फॉर ऑल डॉक्टर्स। दे शुड बी सिक्योरिटी फॉर 24/7 एवरी टाइम इन इमरजेंसी वार्ड्स एंड ऑल ICUs where doctors work. We should have security so that this things will not be repeated again. In 2007 article 213 already we have discussed the 20 points with government in which और इसमें से एक पॉइंट जो है वो हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। सो वी डिमांड फॉर सिक्योरिटी फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट थे। सो लोग परेशान हो गए। थोड़े लोग इधर उधर भाग के पानी से बचने में लग गए। थोड़े लोग पानी में भीग के मौसम का मजा उठाने लगे। काउंसिल के डिप्टी अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास मीडिया वालों से बातें करते हुए के चंद्रशेखर राव पे इल्ज़ाम लगाए और बोले इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ देने का ख्वाब देख रहे हैं, वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। काउंसिल के अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के MLC से अपील करें कि वो काउंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन में माइनॉरिटी लीडर फारूक हुसैन के हक़ में अपना वोट डालें और चेयरमैन की कुर्सी की जो इज़्ज़त है इसको फारूक हुसैन जैसे लीडर बरकरार रख सकते। डी श्रीनिवास बोले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कभी भी पूरा होने वाली नहीं है। అదే కాకుండా వేరే పార్టీ వాళ్ళు కూడా కొంతమందితో సమాలోచనలు జరపడం, వాళ్ళు అనుకూలంగా స్పందించడం, అది మా అభ్యర్థి యొక్క గెలుపుకు నాంది పలుకుతుందని విశ్వాసం నాకుంది కనుక ఖచ్చితంగా మేము సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం। అయితే మేము గవర్నర్ గారిని ఎన్నికను పోస్ట్పోన్ చేయమని అడిగినాం। మరి వారు చేయని దశలో పోటీ జరుగుతున్నప్పుడు పోటీ చేయడం అనివార్యం కనుక అందులో మాకు సంఖ్యాబలం ఉండి पार्टी टिकट మీద గెలిచిన వాళ్ళు ఉండి यूसुफगुड़ा रहमत नगर के एरिया के एक फ्लैट में पल्ले सुधाकर रेड्डी नाम का एक आदमी मुंबई से बच्चियों को लाके गलत कामा करा रहा था, जिस पे पुलिस वाले इसको पकड़ने गए तो इन्हें पुलिस वालों को मार देने की कोशिश करा। पल्ले सुधाकर रेड्डी नाम का एक आदमी जो असल में नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के बीबी नगर मंडल का रहने वाला है, मगर इन्हें यूसुफगुड़े में आके रह रहा था। इन्हें मुंबई से थोड़े बच्चियों को लाके यहाँ पे गलत कामा करा रहा था कहते। इसके बारे में मालूम हुआ तो जुबली हिल्स PS के श्री कुंडा रेड्डी और पोड़ी सेट्टी अंजनेलू वहाँ पे गए तो सुधाकर ये 2 पुलिस वालों के ऊपर चाकू से हमला करा गए और बच्चियों को लेके वहाँ से भाग गया। इसके बाद बंजारा हिल्स डिवीज़न के ACP M रमेश रेड्डी की निगरानी में एक ख़ास टीम सुधाकर को ढूंढ रही। 22 तारीख को
जुबली हिल्स का हेड कांस्टेबल कोंडारेड्डी एंड एडिशनल डीसीपी गनमैन आंजनेयल को स्टैबिंग करने में केस में आज पल्ले सुधाकर रेड्डी नाम से एक आदमी को गिरफ्तार करके ऑनरेबल कोर्ट को रिमांड के लिए भेज रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोसिक्यूशन करके ये रहमत नगर यूसुफ गोड़ा दुर्गालम्मा रेसिडेंसी में फरवरी से ऑर्गेनाइज्ड प्रोसिक्यूशन कर रहा था। वो पुलिस मफ्ती में जाके थोड़ा रेकी करके अरेस्ट करने के लिए गए, वो बता रहा है। सो उनको देखकर वो एस्केप होने के लिए कोशिश कर दिया, तो ये पुलिस पकड़ के रख दिया। वो एस्केप करने के लिए किचन नाइफ लेके उनको स्टैबिंग कर दिया था। सो वो मफ्ती में बिना कोई कंसर्न पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेके नहीं गए थे, सो इसीलिए अच्छा प्रिकॉशन नहीं लिया था, इसीलिए वो इंसिडेंट हुआ था। सो उनका ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन करने के लिए ऑलरेडी सीपी साहब को रिपोर्ट भेज रहा हूँ। तेलंगाना के डिप्टी सीएम महमूद अली 1 जुलाई को जिला हैदराबाद के कलेक्टर ऑफिस का दौरा करे। इन्होंने कलेक्टर मीना कुमार के साथ पूरे कलेक्टर ऑफिस का मुआयना करे और हालात का जायजा लिए। इन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना के लोगों के प्रॉब्लम जब तक हल नहीं होंगे जब तक के कलेक्टर ऑफिस के मुलाजिमों के प्रॉब्लम हल नहीं होंगे। इन्होंने बोले कलेक्टर ऑफिस में 90 जायदाद खाली है, इनको भर्ती करेंगे। इन्होंने कलेक्टर ऑफिस के मुलाजिमों के प्रॉब्लमों को हल करते बोल के यकीन दिलाए। तेलंगाना मिलने का मतलब यही है कि आवाम के लिए इंसाफ। यकीनन मैं आज आपके इस ऑफिस से आपसे तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ कि हर शोबे में आपको इंसाफ मिलेगा। कोई शोबा ऐसा नहीं रहेगा कि आपको आज आपकी तकलीफ है और 1 महीने तक हम पेंडिंग में रखते रहेंगे। आप लोग सुबह ही बोले और आज ही हम कलेक्टर साहब पास आकर आपकी हम कोई लीडर या मिनिस्टर नहीं है, हम आपकी खिदमत गुजार हैं। हम हमारी जो हिम्मत बनी है उसका एक ही मकसद है कि गरीबों के मसाइल हल हो, उनकी तकलीफ दूर हो, चाहे वो किसी किस्म की हो। हमारे फार्मर्स को पानी चाहिए, हमारे किसानों को हर किस्म की जो तकलीफ है उस तकलीफ से राहत देना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसी तरह हमारे नौजवानों को रोजगार देना भी हमारी जिम्मेदारी है और हमारे बच्चों को तालीम देना वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो तकलीफ है यकीनन कलेक्टर साहब से काफ़ी देर में बात किया हूँ। कलेक्टर साहब भी बड़े रहमदिल इंसान है, वो भी यही चाहते हैं कि हमारी डिसिप्लिन हो, हमारे स्कूल में डिसिप्लिन हो, रूल्स रेगुलेशन के तहत हम चलें। देखिए हर इंसान को यकीनन उसका हक उसे ज़रूर मिलेगा, पर आपके लिए जो कानून है उसकी पाबंदी करना भी आपके लिए ज़रूरी करार दिया जाता है। यहाँ 2000 स्कूल है जिसमें सिर्फ 119 स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। इसकी क्या वजह है? आपको क्या तकलीफ है? कोई चीज़ों में आपको तकलीफ आ रही है, ज़रूर हमसे बोलिए, हम उसे मदद करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद है जब तक हमारे नौजवान बच्चों को हम तालीम नहीं देंगे इस दुनिया में हम कभी कंपटीशन नहीं करेंगे और लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। इसलिए आपकी जो तकलीफ है उसे बहुत जल्द कल ज़रूर आप लोगों से मुलाकात करते हुए किस तरह इसका हल निकाला जाए। और आपका जिम्मेदारी है कि कलेक्टर साहब के अहकाम की पाबंदी करते हुए अगर आपको किसी चीज़ में तकलीफ है और किसी महकमे में आपको 1 पैसे की भी तकलीफ हो रही है, आप डायरेक्ट कलेक्टर साहब से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, सुधाकर रेड्डी साहब से मिल सकते हैं। आप ये दफ्तरों के चक्कर लगाना पहले सिस्टम था, आज दफ्तर वाले आपकी चक्कर लगाएंगे, आपका मसला हल कर बहुत से लोग मुझे बताएं कि हमें ये तकलीफ की वजह से ये फायर सर्विस से ये परमिशन लाना है, वहाँ से ये परमिशन लाना है, वो इतना बड़ा ग्राउंड होना है 1000 गज का, कहाँ से आ सकता बताइए? ये थिक पॉपुलेशन का शहर। हम बात बताएं कि जो रूल्स रेगुलेशन में हम चीफ मिनिस्टर साहब से बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे और इसमें जहाँ भी आपके लिए तकलीफ का मसला है उसे आसान बनाने की कोशिश करें। सेंट्रल जोन डीसीपी कमलासेन रेड्डी की निगरानी में 1 जुलाई को चिंतल बस्ती में फ्लैग मार्च हुआ। ये फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ, बीएसएफ, तेलंगाना स्टेट स्पेशल फोर्स के टीमा, स्कूल के बच्चे और पीस कमेटी और मैत्री कमेटी के लोग हिस्सा लिए। डीसीपी कमलासेन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बहुत दिनों के बाद बोनाल और रमज़ान एक साथ आने से सिक्योरिटी का खास इंतज़ाम पुलिस की तरफ से कर रही। इन्होंने बोले तेलंगाना की हुकूमत बोनाल को स्टेट फेस्टिवल बनाई। डीसीपी बोले हमारे शहर में हिंदू मुसलमान शुरू से मिलजुल के रहते। इन्होंने उम्मीद जाहिर करे कि शहर में अमन रहेगा।
हंसी खुशी से त्योहार ईदा गुजरेंगे। इन्हों बोले ये रैली का मकसद भी ये है शहर में दोनों कौमों के लोग अपने अपने ईदा त्योहार सुकून से मनाना और अमन के दुश्मन मुट्ठी भर के लोगों के नापाक इरादों को फेल कर देना। पिछले साल 33 साल के बाद रमज़ान और गणेश एक ही टाइम पे आया था और इस साल का स्पेशलिटी है बहुत साल के बाद रमज़ान और बोनालो एक ही टाइम पे आ रहे हैं। ये दोनों त्यौहार अच्छा एटमॉस्फेयर पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर में सेलिब्रेट करने के लिए हमारा तरफ से पुलिस का तरफ से पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये सिलसिला में हमारा ये मैत्री पीस कमेटी मीटिंग, मैत्री पीस कमेटी वाला और एरिया का पब्लिक और हमारा CRPF, BSF, लोकल पुलिस पूरा ये फ्लैग मार्च और पीस मार्च में पूरा शामिल होके हमारा ये चित्तल बस्ती, वीरनगर, AC गार्ड्स में हम ये फ्लैग मार्च और पीस मार्च कंडक्ट कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पुराने शहर के स्कूलों को सीज करने के खिलाफ स्कूलों वाले कलेक्टर से मिले। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक 118 स्कूलों को सीज करे। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं ये स्कूलों रिकॉग्नाइज नहीं है। स्कूलों के चलाने वाले 1 जुलाई को हैदराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस को जाके कलेक्टर से मिले और बोले हमारे स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दो। कलेक्टर बोले स्कूलों एक्ट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है बोल के ये स्कूलों को सीज कर दिए। स्कूलों वाले बोल रहे हैं हम लोग रिकॉग्नाइजेशन के वास्ते अप्लाई करे थे मगर फिर भी हमारे स्कूलों को बंद कर दिए। इस मौके पे वहाँ पे तेलंगाना के डिप्टी CM महमूद अली भी थे। इन्हों मीडिया वालों से बोले ये स्कूलों बंद करने से 10,000 स्टूडेंट पढ़ाई से महरूम हो गए। कल से बहुत से लोग सुबह जो है यहाँ नुमाइंदगी की थे कि बहुत से स्कूल्स का जो है स्कूलों को लॉकअप बंद किया गया है, लॉक डाला गया है। यकीनन वो स्कूल को रिकॉग्नाइज कराने के लिए काफ़ी टाइम दिया गया था। इसमें कलेक्टर साहब का कोई दोष नहीं है, यकीनन स्कूल मैनेजमेंट का दोष है। वो काफ़ी दिन से जो नोटिस दी जा रही थी, यहाँ तकरीबन 2000 स्कूल है शहर हैदराबाद में, जिसमें सिर्फ 118 स्कूल लापरवाही का मुजाहरा किया। उसमें भी कुछ लोग एप्लीकेशन सबमिट किए मगर उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, कुछ वजह से प्रोसेस में फेल है। हम ज़रूर आज भी काफ़ी देर बातचीत थी और कल भी इस मामले में फैसला किया जाएगा। जो लोग एप्लीकेशन सबमिट किए उन्हें ज़रूर सुबह ही कलेक्टर साहब ज़रा अव्वल वक्त में आकर, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है और आज हमको तेलंगाना मिला है, हमारी स्टेट जो 57 साल के बाद आज हमें खुशियाँ नसीब हुए और उन खुशियों से हम अपने बच्चों को किस तरह महरूम रख सकते हैं, किस तरह हम तालीम से महरूम रख सकते हैं, किस तरह आवाम के दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। हम अपनी चमड़ी भी अगर आवाम को देंगे तो हम समझते हैं कम है हमारे लिए। हम ज़रूर उनका जो भी मसला है ज़रूर हल कर देंगे और कलेक्टर साहब भी बहुत नरम तरीके से उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR को दियाकर राव झूठे वादे नको करो बोल के वार्निंग दिए। तेलंगाना के तेलुगु देशम के सीनियर लीडर दियाकर राव चीफ मिनिस्टर KCR को बोले झूठे वादे नको करो और लड़ाई लगाने के बातें भी नको करो। और इन्हों सवाल करे चंद्रशेखर राव रियासत में अब तक कोई भी इंडस्ट्री को लाए क्या। इन्हों मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले KCR बाबू के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना और सेंटर हुकूमत के साथ भी अच्छी तरीके से रहे तो अच्छा है। और इन्हों बोले KCR रियासत के सब लोगों की हिफाजत भी नहीं कर रहे, अगर ऐसा नहीं करे तो एक नए हंगामे के वास्ते इन्हों तैयार हो जाना बोल के दियाकर राव वार्निंग दिए। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 1 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही 22 कैरेट सोना 26,630 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,450 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 25 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 38 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 41। मेदक कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। वरंगल कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। करीमनगर कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। महबूबनगर कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। आदिलाबाद कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। नलगुंडा कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। निज़ामाबाद कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 और रंगारेड्डी कम से कम 25 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 38 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करें। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर देखेंगे। कांग्रेस काउंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन के वास्ते MLC फारूक हुसैन को उम्मीदवार बना रही।
टीआरएस काउंसिल के चेयरमैन के एमएलसी स्वामी गौड कित्ते की उम्मीदवारों के साथ जाके पेपर दाखिल करें। काउंसिल के डिप्टी अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास चंद्रशेखर राव पे इल्जाम लगाते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का ख्वाब पूरा हो नहीं सकता। रमजान का महीना शुरू होते हैदराबाद की रौनक बढ़ गई। पेट्रोल के रेट बढ़ा के एक दिन भी नहीं हुआ, सेंटर वाले पकाते सो गैस पे भी पैसे बढ़ा दिए। लोगों को नौकरियां दिलातू बोल के पैसे लिए सो हाईकोर्ट के वकील को पुलिस वाले पकड़ लिए। और चंद्रायन गुट्टा के एरिया में एक औरत अपने 3 साल के बेटे के साथ तालाब में कूद के मर गई। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।